हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। एसएससी CHSL 2024 2 जुलाई और फोर्थ शिफ्ट के हम प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। जीके के प्रश्न हैं जो 100% एक्यूरेट है। आप इसको कहीं भी और कैसे भी चैलेंज आप चाहो तो कर सकते हैं। और काफ़ी कम क्वेश्चन हैं क्योंकि शाम का समय है, सभी को घर जाने की जल्दी रहती है, तो कम क्वेश्चन ही कलेक्ट यहाँ पर हो पाए हैं। बाकी जितने भी है सब 100% ऑथेंटिक है। अगर आप एग्ज़ाम दे करके आई है तो आप भी इन क्वेश्चंस के अलावा जो भी आपको लग रहा है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। 2011 की जनगणना मैंने आपको बताया था, हर शिफ्ट हर एग्ज़ाम में ये 2011 आपका पूछा जाता है। और एसएससी CHSL 2 अभी चल रहा है, एक शिफ्ट में किसी न किसी में ये दो दो बार भी, मतलब दो क्वेश्चन आपकी इस जनगणना से पूछे जा रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो ये सेरी जिला है जो मिजोरम के अंदर है। अगला प्रश्न है, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक है, ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो इन्होंने नृत्य की फ्यूजन शैली का निर्माण किया, जिसके लिए इनको जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो किस राज्य में है? तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भारत के जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस शिफ्ट में आपके दो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं 2011 की जनगणना से। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किसको संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय कहा गया? तो अनुच्छेद 32, ठीक है, जो आपका है उपचारों का अधिकार। तो संविधान अनुच्छेद 1 से और 50 तक को आप इतना अच्छे से एक बार पढ़ के चले जाइए, आपके 2 नंबर यहाँ से कंफर्म, इसकी बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। विदेश मंत्री है जयशंकर ने किस घाट के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? तुलसी घाट परियोजना। भारत में जलोढ़ मिट्टी कितने भाग में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी का जो परसेंट है भारत के अंदर, अगर उसकी बात कर ले तो 40% है। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी भी आपकी दो तरह की होती है, एक तो आपका खादड़ और एक बांगड़। तो ये अगर जलोढ़ मिट्टी का परसेंटेज यहाँ पर पूछा गया है तो बिल्कुल बात है कि आने वाली शिफ्टों में बाकी का भी पूछा जा सकता है। तो जलोढ़ मिट्टी 40% है, काली मिट्टी 15% है, लाल और पीली मिट्टी 18.5%। अगर आपका एग्जाम में है तो आपको लगा करके आना है। लेटराइट मिट्टी ये 3.7% आपको लगानी है। जलोढ़ मिट्टी की अगर बात कर ले, हो सकता है पूछा जाए इसमें कौन कौन सी फसलें यहाँ पर मुख्य रूप से रहती है। गेहूँ, मक्का, गन्ना, दालें, तिलहन इत्यादि जो फसलें हैं जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। गंगा नदी का जो भाग है वो जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, सुपर टैकल डिफेंड करने वाली टीम के पास कितने खिलाड़ी कोर्ट में होने चाहिए? तो 3 खिलाड़ी या फिर उससे कम खिलाड़ी कोर्ट में होने चाहिए। ठीक है, और इस चीज़ को क्या बोलती है? इस चीज़ को सुपर रेड भी बोला जाता है। लक्ष्मीबाई साहूजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। बाली यात्रा महोत्सव कहाँ पर ये निकाली जाती है? तो ये कटक उड़ीसा के अंदर निकाली जाती है। प्रथम एशियाई, और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपकी बीजेडी पार्टी की सरकार रहती थी, लेकिन इस बार उड़ीसा के में जो सरकार बनी है वो बीजेपी पार्टी की बनी है। बीजेडी मतलब बीजू जनता दल था, नवीन पटनायक जिसके मुख्यमंत्री होते थे। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी लंबे समय बाद चेंज हुआ है। प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम एशियाई खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था। 1951 में ये खेल खेले गए थे और भारत के अंदर ये खेले गए थे पहली बार। तो ये प्रश्न है चौथी शिफ्ट के, काफ़ी कम प्रश्न है लेकिन ऑथेंटिक है। तो इसी तरह आपको यह रिव्यू यहाँ पर मिलता रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
रेलवे एएलपी के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो उसके लिए आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर मैं फ़िलहाल कार्यरत हूँ। तो असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब प्रोफाइल या किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।